हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आज मैं आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लाया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। जैसा कि कल के वीडियो में आपने देखा कि हमने 4 क्वेश्चंस कवर किए थे आउट ऑफ 6 में से, इसमें से मैंने 3 और 5 क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताए थे। वो भी इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम बेसिक से एडवांस तक चलेंगे। तो पहले हम बेसिक क्वेश्चन को समझेंगे। तो इसी सीरीज में एक और आ गया है आपका, बेसिक ही है, बट ये बेसिक एंड स्टैंडर्ड दोनों ही में पूछे जाते हैं। बेसिक में 5 मार्क्स के, स्टैंडर्ड में 3 मार्क्स के, और ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अभी हम एनसीईआरटी को ही लेके चल रहे हैं। कुछ रूल्स मैंने आपको बताए थे, जिसमें से पहला रूल मैंने ये बताया था कि कॉमन अगर किसी चीज में है तो हमें कॉमन लेना है। अगर कॉमन नहीं है तो हम कोशिश क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करने का। थर्ड ये बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में ऑलरेडी कोई नंबर है या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो फिर डायरेक्ट हम एलसीएम लेंगे। सो फर्स्ट रूल, कॉमन देखना है पहले, कॉमन है कि नहीं। सेकंड, अगर कॉमन नहीं है तो कोशिश करेंगे डिनोमिनेटर को सेम करने का। और थर्ड, उसके बाद हम एलसीएम लेंगे। फोर्थ एंड लास्ट रूल में आता है कि हम एलसीएम लेने के बाद जो होगा उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटी का जो भी आइडेंटिटी फॉर्मूला लगेगा, यूज होगा, वो हम उसमें यूज करेंगे, तो आपका आरएचएस इजीली आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट रूल यहाँ पे अप्लाई, यहाँ पे देख पा रहे हैं हम एलएचएस में कि साइन थीटा कॉमन है। तो सबसे पहले हम टेकिंग एलएचएस ले लेते हैं। टेकिंग एलएचएस, तो यहाँ पे साइन थीटा कॉमन है, तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, साइन थीटा को कॉमन लेंगे। तो साइन थीटा को आप कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को आप कॉमन लेंगे, तो यहां बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमें लाना क्या है, टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन बाय कॉस, और साइन बाय कॉस तो ऑलरेडी हमारा आ गया है, कॉमन लेते ही देखिए यहाँ पे आ गया है। सो साइन बाय कॉस तो ऑलरेडी आ गया 10, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा। बट इसके साथ जो ये चल रहा है इसका क्या करेंगे, तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको तो हमें टर्मिनेट ही करना पड़ेगा, यहां से एलिमिनेट करना होगा। तो एलिमिनेट करने के लिए जैसे सपोज कीजिए 2 और 2 को अगर हमें एलिमिनेट करना है तो 2 और 2 होना चाहिए, तभी एलिमिनेट होगा, मतलब लाइक टर्म में होना ही चाहिए। अगर हम अल्फाबेटिकली में देखें तो अगर सी को हमें एलिमिनेट करना है तो वो सी से ही होगा, ठीक है। नंबर में रूल तो नहीं होता है, 4 नंबर में सपोज कीजिए 4 है तो 2 से हो जाएगा, इवन से हो जाता है, ठीक है। बट इसमें आपको सेम ही करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए यहाँ पे 2 होगा, सेम कर दीजिए, इसको लाइक टर्म में करते हैं हम। तो यहाँ पे 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो किसी भी एक को हम लाइक टर्म में कर देंगे, या तो आप साइन को कॉस में कर दीजिए या कॉस को साइन में। चलिए हम साइन को ही कर देते हैं कॉस में, आप इसको भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे 1 माइनस, अब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे ऐसे ही रहेगा ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, बिकॉज हमने इसको साइन बाय कॉस को 10 लिख ही दिया है, 10 आ ही गया है, हमारा आरएचएस तो क्लियर है। बट हम इसे एलिमिनेट कर लेंगे, हमारा टेन थीटा ये बच जाएगा। सो टेन थीटा इंटू ये हो गया 1 माइनस, अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस टू को माइनस कॉस स्क्वायर से करेंगे तो प्लस 2
कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में फिर यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक स्टेप और फिर ये आपका सोल्व हो गया क्वेश्चन। देखिए tan थीटा को हम अलग ही लिख रहे हैं, tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 कितना होगा, यहाँ पे देखिए आप 1 माइनस 2 होता है -1, सो -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे है आपका डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ से एलिमिनेट कट जाएगा। सो फाइनली हमारे पास आ गया tan थीटा, ये प्रूफ हो गया। सो रूल्स को आपको बस फॉलो करना है, उससे हो जाएगा, ये मोस्टली क्वेश्चन में लग जाते हैं। सो अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। ओके, यहाँ तो सीधे हम देख पा रहे हैं जिसमें कि ये आइडेंटिटी पे आ रहा है, अलजेब्रिकल आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उस पर हम कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि डिनोमिनेटर पहले हम सेम करेंगे, बट इसका आप डिनोमिनेटर सेम करते हैं तो 1 बाय कोसेक हो जाएगा, और कोसेक को करेंगे तो फिर से 1 बाय साइन, डिनोमिनेटर सेम ही नहीं होगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो फिर एलसीएम का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो फिर हम थर्ड रूल मैंने क्या बताया था आपको कि अलजेब्रिक फॉर्मूला या फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला जो भी लगेगा वो हमें लगाना है। सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अलजेब्रिक फॉर्मूला लग रहा है पहले में, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस, अब इसका भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका a स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए एंड प्लस यहाँ मैं लिख देता हूँ प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब सिंस साइन ए इंटू कॉस ए क्या होता है 1, मैं आइडेंटिटी यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे आप लोगों को पता ही होगा, साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू होता है 1 एंड कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू ये भी होता है 1। ओके, सो साइन ए इंटू कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। सो 2 इंटू 1 यहाँ पे 2 बचेगा, कॉसेक ए इंटू सेक ए, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, तो 2 इंटू 1 यहाँ भी 2 बचेगा एंड साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, चाहे तो आप अरेंज करके भी लिख सकते हैं। चलिए मैं अरेंज करके लिख देता हूँ इसको, कि इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम एक साथ ले लिए, प्लस अब ये आइडेंटिटी आ रहा है यहाँ पे, तो इसको लिख दीजिए 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, एंड फिर ये 2 कोसेक ए इंटू सेक ए, सॉरी 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब कौन सा टर्म रह गया हमारे पास, कोसेक स्क्वायर ए एंड सेक स्क्वायर है, इसको लास्ट में लिख देते हैं। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज आप यहीं से ले सकते हैं, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है को डायरेक्ट आप 1 लिख दो, ठीक है, बट कितने बच्चे को समझ में नहीं आता है अगर डायरेक्ट कर देते हैं तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस, जैसा कि मैंने बताया था आपको, साइन स्क्वायर ए इंटू कोसेक, साइन ए इंटू कोसेक ए, इसकी वैल्यू 1 होती है, सो 2 इंटू यहाँ पे आ गया 1, तो 2 इंटू 1 कितना होगा 2 ही होगा, तो डायरेक्ट हम 2 लिखते हैं यहाँ पे,
चलिए रहने देते हैं, 1 ही लिख दीजिए। 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू, ऐसे ही कॉस इंटू सेक है, इसकी वैल्यू भी होगी 1, तो 2 इंटू 1 प्लस, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है। अब 2 इंटू 1 2 एंड 2 इंटू 1 यहाँ भी 2, 2 और 2 4 और 1 यहाँ पे आ गया 5, बट हमें आर इसमें क्या लाना है, 7 लाना है, साथ में कोसेक और कॉट नहीं चाहिए, कोसेक और सेक नहीं चाहिए, हमें टेन एंड कॉट चाहिए। सो कोसेक का कोई रिलेशन होता है टेन के साथ या फिर कॉट के साथ, तो ये हम देखेंगे। तो हाँ होता है, इसकी सिंस क्या होता है रिलेशन, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ये इसकी आइडेंटिटी होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। सो यहां से कोसेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऐसे ही सेक स्क्वायर बी का भी रिलेशन होता है 10 के साथ, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ऐसे ही सेक स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 10 इधर आके प्लस हो गया, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। चलिए हम लिखते हैं इसको, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। और 5 1 6 1 7, देन 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर है, ये आ गया प्रूफ। अब थोड़ा सा क्वालिटी में प्रॉब्लम होगा, जैसा कि आप अभी देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने मोबाइल सेट कर रखा है कि वीडियो में जो है फ्लिकरिंग होना स्टार्ट हो गया है, जैसे ये कैमरा हीट होता है और या फिर कुछ लाइट का प्रॉब्लम है या इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी जो लाइट में जो घूम रही है, तो उससे भी ये जो है ना फ्लिकरिंग स्टार्ट हो जाता है, या फिर मुझे सेटिंग करने नहीं आए हैं कैमरे का, तो इसके लिए मैं देखता हूँ इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। बट इतनी क्वालिटी तो है कि दिख जाए फ़ॉन्ट वगैरह अच्छे से। हाँ थोड़ा सा फ्लिकरिंग है वीडियो में, तो उसको मैं सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी सारे मैं लाइट्स को एडजस्ट करके भी देख लिए इधर उधर, बट अभी तक हो नहीं पाया है। अभी मैंने फिर सॉफ्ट बॉक्स मंगाए हैं, अब शायद मुझे किसी ने बताया कि सॉफ्ट बॉक्स से ये सही हो जाएगा। अब उसको भी यूज करके देखते हैं क्या इसमें चेंजेस आते हैं क्वालिटी में। सो ये चीज़ें ठीक हो जाएगी बाद में, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। सो हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9।